Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and Sri Science Academy. This is biology mentor Dr. Rajesh Tiwari. स्टूडेंट, जैसा आप लोग देख रहे हैं पिछले क्लासेस से हम लोगों ने पिछले क्लास में जीन इंटरेक्शन कंप्लीट किया और आज से हम लोग जेनेटिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ये भी आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ कुछ नई बातें हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का जो सारा का सारा जो मीनिंग है, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली बेटसन और पनेट नाम के दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। प्लांट था स्वीट पी, लेथायरस ओडोरेटस, इसी पर एक्सपेरिमेंट किया था। स्वीट पी यानी लेथायरस ओडोरेटस, इन्होंने क्या किया था, एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास कराया था। थोड़ा इंट्रोडक्शन हमको जानना है, इसका थोड़ा हिस्ट्री जाना जाए कि 1906 में बेटसन और पनेट नाम के दो साइंटिस्ट लोगों ने स्वीट पी प्लांट के ऊपर एक क्या किया था, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास यहाँ पे कराया था। अब थोड़ा याद रखना है आपको कि यहाँ जो पी प्लांट था, इसके कौन कौन से कैरेक्टर यूज किए गए थे। भाई डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास है ना, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास है तो दो कैरेक्टर यूज किए गए थे। इसमें से पहला कैरेक्टर था, देखिए, फ्लावर कलर। जिस वैरायटी का इन्होंने पी प्लांट यूज किया था, स्वीट पी प्लांट, उसमें देखिए पर्पल कलर जो होता है वो डोमिनेंट होता है और जो रेड कलर होता है वो रिसेसिव होता है। आपको सारे पॉइंट याद करने हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा कि लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की जो डिस्कवरी होने की बात है, उसमें सबसे पहले 1906 में 1906 में बेटसन और पनेट नाम के दो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, स्वीट पी लेथायरस ओडोरेटस के ऊपर क्या किया, उन्होंने एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास कराया। और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास कराने के लिए जो दो कैरेक्टर लिए गए थे, तो कैरेक्टर देखो कौन से हैं। कैरेक्टर है, देखिए, पहला फ्लावर कलर। जिस वैरायटी के इन्होंने फ्लावर कलर लिया था उसमें पर्पल कलर जो था डोमिनेंट था और रेड कलर यहाँ पर रिसेसिव है। दूसरा कैरेक्टर था पालन शेप, और पालन शेप में लांग जो है, पालन जो है वो डोमिनेंट था और राउंड पालन जो है रिसेसिव है। ये पॉइंट हमको लर्न कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं। हमको लिंकेज क्रॉसिंग ओवर शुरू करना है तो उसमें हमको सारे पॉइंट हमको याद होने चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि असल में लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत होती है बेटसन और पनेट के एक डाई हाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट से, जो स्वीट पी यानी लेथायरस ओडोरेटस पे किया गया था। दो कैरेक्टर थे, फ्लावर कलर और पालन शेप। हमने बता दिया इसमें पर्पल कलर जो होता है डोमिनेंट होता है फ्लावर में, रेड कलर जो होता है रिसेसिव होता है। पालन शेप में मैंने कहा कि लॉन्ग पालन जो होता है डोमिनेंट होता है, राउंड पालन यहाँ पे रिसेसिव होता है। और इसी के थ्रू उनको जो यहाँ पर जो रिजल्ट मिला, उससे कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस शुरू में इसका नाम दिया गया था। यानी लिंकेज का और क्रॉसिंग ओवर का जो नाम था शुरू में कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस था। तो इतना थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको रट लेना चाहिए। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं कि वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास का, उसको हम लोग देखते हैं और देखने के बाद इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इतनी सारी बातें तो आपको बिल्कुल रट लेना चाहिए कि लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस के फॉर्म में हुई थी। एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट थे बेटसन एंड पनेट। थ्योरी का नाम था कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस। प्लांट था स्वीट पी एंड लेथायरस ओडोरेटस और कैरेक्टर ये सब थे। ये सारी बात आपको याद कर लेना है। अब जो बेटसन और पनेट ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था, वो क्रॉस हम लोग करके देखते हैं कि क्या इनको मिला था और किस तरह से ये जो इनका एक्सपेरिमेंट है वो एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में हिंट करता है, इंडिकेट करता है। यानी ये बताता है कि जो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है वो हर जगह नहीं होता है, कई जगहों पे, अधिकांश जगहों पे नहीं होता है, लेकिन उसकी पहली केस आपको यहीं पर मिलती है। तो पहले इनका एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इनका एक्सपेरिमेंट। देखिए इन्होंने क्या किया था, हमको क्या करना है, हमको करना है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास। और टेस्ट क्लास आई थिंक आपको अच्छी तरह से याद होगा। क्या करते हैं टेस्ट क्लास में, आप जानते हैं कि जब कभी भी क्या किया जाता है, एक हाइब्रिड को किससे क्रॉस कराएंगे, रिसेसिव पेरेंट से। एक क्लास आपकी हो जाएगी टेस्ट क्लास।
तो डाई हाइब्रिड में क्या करेंगे, तो आप ले लेंगे एक डाई हाइब्रिड प्लांट ले लेंगे, अभी लिया जाएगा। तो डाई हाइब्रिड ले लिया जाएगा, इसको क्रॉस किससे कर देंगे, डबल रिसेसिव से, मतलब जिसके पास दो कैरेक्टर रिसेसिव हो। तो डबल रिसेसिव से अगर क्रॉस कर देंगे, यही क्रॉस क्या कहलाएगी, यही कहलाएगी डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ये होते हैं ना कि अगर डाई हाइब्रिड प्लांट को, यानी दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड प्लांट को अगर दो कैरेक्टर के लिए रिसेसिव प्लांट से क्रॉस कर देंगे तो यही कहलाएगी डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। यही क्रॉस हम लोग कराने चल रहे हैं। देखिए कैसे कराएंगे, या आप ये भी पढ़े ध्यान करिए, एक बात और कहा गया था कि F1 डाई हाइब्रिड, F1 जनरेशन के डाई हाइब्रिड को किससे क्रॉस कर दिया जाए, डबल रिसेसिव से, यानी दो कैरेक्टर के लिए रिसेसिव से क्रॉस कर देंगे तो क्रॉस आपकी कहलाएगी डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो ये सारी बातें कही हैं, खाली थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस है। ये भी कहलाएगा कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो सब एक ही चीज है। देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या करना है, बेटसन पढ़ ने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे मेल प्लांट लिया। देखिए मेल जो है मान लीजिए यहाँ पे कर दिया जाए, हमने बताया था आपको कि जो लेथायरस ओडोरेटस यानी स्वीट पी का जो इन्होंने प्लांट वैरायटी लिया था, वहां पे पर्पल फ्लावर जो है वो डोमिनेंट है, रेड फ्लावर रिसेसिव। मैं सब आपको लिख के दे चुका हूँ। तो पर्पल डोमिनेंट है, रेड वहां पे रिसेसिव है, लॉन्ग पॉलन ग्रेन डोमिनेंट है और राउंड पॉलन रिसेसिव है। चलिए यहाँ पर हम लेते हैं डबल डोमिनेंट लेते हैं। यहाँ लिया गया प्योर पर्पल एंड लॉन्ग, यानी पर्पल फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन वाले प्लांट को इन्होंने किससे क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर देते हैं फीमेल, और वो कैसी होगी, प्योर, किससे, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे क्रॉस कर दिया किससे, रेड फ्लावर और राउंड पॉलन से। ये कौन सी जनरेशन है, ये पेरेंटल जनरेशन है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम F1 पाएंगे तो उसी F1 के डाई हाइब्रिड को तो क्रॉस किया जाएगा डबल रिसेसिव से, तो पहले नॉर्मल क्रॉस कराएंगे तभी तो F1 मिलेगा। तो आप जानते हैं कि नॉर्मल क्रॉस की अगली जनरेशन क्या होती है, F1 होती है। तो इनको यहाँ पे F1 में क्या मिलेगा, तो हम लोग लाफ डोमिनेंट पढ़ चुके हैं कि जो पेरेंटल जनरेशन के यहाँ जो डोमिनेंट है पर्पल और लॉन्ग, यही यहाँ पर आएंगे, हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं इसको। यहाँ पर मिलेगा प्लांट जो मिलेगा उसका पर्पल कलर का फ्लावर होगा और लॉन्ग इसका पॉलन ग्रेन होगा, यही F1 है। और आप जानते हैं प्लांट आपका हमेशा हाइब्रिड होता है। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने करा दिया डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अब देखिए अब ये क्या करते हैं कि ये F1 जनरेशन का जो प्लांट है, F1 मैं यहां लिख दूं, ये जो F1 जनरेशन का जो प्लांट है इसे किससे क्रॉस करना पड़ेगा डबल रिसेसिव से। तो इन्होंने यही क्या किया, इन्होंने क्या किया, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया। अब यहाँ पर देखिए जो उन्होंने किया वही मैं करा रहा हूं, और उसी करने के बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने आगे क्या किया, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराया, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। और इसमें क्या होगा आप लोग जानते ही हैं क्या किया गया होगा। तो इन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन का हाइब्रिड लिया होगा, तो ये लिया इन्होंने हाइब्रिड पर्पल एंड लॉन्ग, पर्पल लॉन्ग को क्रॉस किससे कर दिया गया, डबल रिसेसिव से, यानी प्योर रेड एंड राउंड से, प्योर रेड एंड राउंड से क्रॉस कर दिया। आप जानते हैं ये आपका मान लिया, एक को हम मेल मान लें और एक को फीमेल मान लेते हैं। चलिए इसी को मान लीजिए हमने कह दिया चलिए ये मेल है और आप इसको फीमेल कर लीजिए, ये फीमेल हो गया। तो आप देख रहे हैं आपका हाइब्रिड पर्पल एंड लॉन्ग हो गया, या आपका प्योर डबल रिसेसिव हो गया टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस आप लोग भूलिएगा नहीं, हम लोगों ने बहुत इसको ढंग से पढ़ा है, इस पर हम लोगों ने थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन किए हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं आपको, हमने पीछे अभी आपको दिखाया भी था कि आपका क्या होता है टेस्ट क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म को अगर हम डबल रिसेसिव मतलब दो कैरेक्टर के लिए रिसेसिव ऑर्गेनिज्म से अगर क्रॉस कर देंगे तो वही आपका हो जाएगा डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, यही ना। यानी जब कभी भी आप एक हाइब्रिड को क्रॉस करते हैं किससे, रिसेसिव से, तो वही क्रॉस होती है आपकी टेस्ट क्रॉस। वही मैं इस समय करा रहा हूं। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इन्होंने ये क्रॉस कराया, कि जब क्रॉस कराया तो ध्यान दीजिए इसमें क्या मिला इनको जो मिला वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इनको मिला था, एक बात आप मत भूलिएगा, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का हम लोग रेशियो पढ़ चुके हैं। क्या होना चाहिए था, होना चाहिए 1:1:1:1, याद रखिए
ये बात जरा सा आप याद रखिएगा कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो कितनी होती है। ये बात हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, मैं फिर दोबारा लिख दे रहा हूं, होना चाहिए 1:1:1:1। ये बात भूलिएगा नहीं। यानी कि अगर नॉर्मल केस होगी, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम लोगों ने देखा था, वहां पे देखा गया था, वहां ये माना गया था कि अलग अलग कैरेक्टर के जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो अगर अलग अलग कैरेक्टर के जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे तो उस केस में डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो होती है 1:1:1:1। इसका मतलब ये होता है कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में 4 तरह के प्लांट मिलेंगे और चारों बराबर बराबर नंबर और अनुपात में मिलेंगे, है ना। एंड डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस प्रोड्यूसेस 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन इक्वल नंबर एंड प्रोपोर्शन। ये हम लोग अब तक पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग अब तक पढ़े हैं। लेकिन इस क्रॉस में मिला नहीं। यहां क्या मिला, ध्यान, यहां मिला इनको, यहां मिला इनको पर्पल लॉन्ग, एक मिला इनको पर्पल लॉन्ग, पर्पल लॉन्ग मिला। दूसरा इनको मिला पर्पल राउंड, पर्पल राउंड मिला। तीसरा इनको मिला रेड लॉन्ग, रेड लॉन्ग मिला। और चौथा इनको जो कैरेक्टर मिला, कॉम्बिनेशन मिला कैरेक्टर का, वो मिला इनको रेड राउंड, रेड राउंड। उनको ये कैरेक्टर मिला, मिलना ही था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि यहां जो इनको 4 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिले थे, तो आप जानते हैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास में 4 डिफरेंट टाइप के प्लांट तो मिलते ही मिलते हैं, 4 तरह के मिलते हैं, लेकिन चारों की रेशियो बराबर बराबर होती है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास रेशियो क्या होती है, 1:1:1:1 होती है। मतलब 4 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलेंगे और उनका नंबर बिल्कुल बराबर बराबर होगा, उनका रेशियो बराबर बराबर होगा। लेकिन यहां इनको नहीं मिला। इनको क्या मिला, इनको मिला था ये 7:1:7। यहीं से सारा खुराफात हो गया। हम लोग पढ़े हैं कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास रेशियो 1:1:1:1 होती है। यहां क्या मिला, यहां मिल गया 7:1:1:7। ठीक है ना। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मिलना चाहिए था 1:1:1:1 का अनुपात, रेशियो मिलना चाहिए, मिल क्या गया 7:1:1:7। अब देखिए डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास का रिजल्ट ऐसा मिलेगा, ये अनएक्सपेक्टेड था। और इसके पहले जितने भी क्रॉस को लेके एक्सप्लेनेशन अवेलेबल थी, उसमें से किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी एक्सप्लेनेशन से ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता, एकदम नई बात है। भाई हम डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास का अनुपात जानते हैं कि 4 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, लेकिन चारों बराबर बराबर मिलेंगे। हम लोग यही पढ़े हैं, यही हम लोग अब तक नहीं पढ़, हम लोग न्यूमेरिकल में सॉल्व करते रहे हैं। यहाँ बिल्कुल नई बात, आपको नई रेशियो आपको दिखाई पड़ रही है कि 7:1:7 का अनुपात यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, अब जरा एक बात थोड़ा सा नोट करते चलिए, आगे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। देखिए जैसा आप देख रहे हैं कि पेरेंट जो हमने पेरेंटल जनरेशन लिया है, तो पेरेंटल जनरेशन देखिएगा जैसा, जो कैरेक्टर एक साथ थे पर्पल एंड लॉन्ग, देखिए मेल में था, एक साथ था, वो देखिए यहाँ पे ज्यादा आया है, 7 आया। देखिए पर्पल लॉन्ग यहाँ पर 7 आया है। यानी पेरेंटल जनरेशन में जो कैरेक्टर एक साथ थे, वो टेस्ट क्लास का जो हमको रिजल्ट मिला, उसमें देखिए उनका प्रोपोर्शन क्या था, ज्यादा था। ऐसे देखिए फीमेल में क्या था, रेड एंड राउंड देखिए एक साथ था, तो देखिए यहाँ पर रेड एंड राउंड क्या है, ज्यादा मिला है, भी 7 मिला है। तो थोड़ा सा ये बात आप नोटिस करिए कि पेरेंटल जनरेशन में जो कैरेक्टर एक साथ थे, उनका प्रोपोर्शन क्या है, अधिक है। देखिए पर्पल एंड लॉन्ग एक साथ थे मेल पेरेंट में, देखिए यहाँ पर्पल लॉन्ग यहाँ पे ज्यादा मिला, 7 मिला है। ऐसे आप देख रहे हैं कि रेड एंड राउंड आपका फीमेल पेरेंट में एक साथ था, वो भी देखिए यहाँ पे ज्यादा मिला है। लेकिन टेस्ट क्रॉस के वे कॉम्बिनेशन जो पेरेंटल जनरेशन में अलग अलग थे, देखिए ऐसा पर्पल और राउंड कहां दिखाई पड़ रहा है, पर्पल राउंड, तो देखिए पर्पल कहां पर है, मेल में है, और राउंड कहां पर है, फीमेल में। देख रहे हैं ना, पर्पल राउंड ये कहां से मिलेगा, पर्पल है आप देख रहे हैं कि मेल में, और राउंड कहां पर है, फीमेल में है। ऐसे रेड एंड लॉन्ग पे आइए, तो रेड कहां पर है, रेड देखिए यहां पर है फीमेल में,
और लांग कहां पर देखिए मेल में। तो टेस्ट क्रॉस के वे कॉम्बिनेशन जो पेरेंटल जनरेशन में अलग अलग थे, देखिए पर्पल राउंड, पर्पल है मेल में, राउंड है फीमेल में। रेड लांग, रेड देखिए है फीमेल में और लांग देखिए है मेल में। यानी टेस्ट क्रॉस के वे प्रोडक्ट या वे कॉम्बिनेशन जो पेरेंटल जनरेशन में अलग अलग थे, उनका शेयर देखिए, उनका प्रोपोर्शन काफी कम हो गया है, 1:1। ठीक ना। तो यहां से जरा सा एक बात आप जरा नोट करके चलते चलिए कि क्या, कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो कितने हैं। देखिए जैसा मैं यहां पे लिख दूं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन की अगर बात किया जाए तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो कितने हैं। तो देखिए 7 + 7 14 ना, यानी हमारे हैं 14/16, 16 में 14। देख लीजिए जरा सा, पर्पल लांग, पर्पल लांग पेरेंटल कॉम्बिनेशन, रेड राउंड, रेड राउंड पेरेंटल कॉम्बिनेशन। देख रहे हैं कि कुल जोड़ेंगे तो 16 आएगा ना, 7 + 1 + 1 + 7 16 आएगा। तो 16 में देखिए 14 हैं, तो 16 में 14 यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। और रिकॉम्बिनेंट कितने हैं गिन लीजिए, 16 में खाली बस 2 हैं। तो अगर मैं इसको भी लिख दूंगा अलग से, तो हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो ओनली 2/16। तो रिकॉम्बिनेंट की अगर बात कर लिया जाए, थोड़ा इसको देखते रहिए तो एक्सप्लेन करने में आगे सहूलियत मिलेगी। तो हमारे पास कितने थे, 16 में 2, 2/16। ये आप देख पा रहे हो, यहां तक किसी डाउट तो नहीं है ना। आप लोगों में यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सी बात है। हमने सिंपली कुछ नहीं किया है, जो बेटसन और पनेट ने डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया था उसी को हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया, रिजल्ट लिख दिया। और थोड़ा सा चूंकि आगे हमको जो कॉन्सेप्ट लेके इसे एक्सप्लेन करना है, तो मैंने थोड़ी सी हिंट आपको कर दिया कि जो प्रोपोर्शन पेरेंटल जनरेशन में एक साथ थे जो कॉम्बिनेशन, वो यहाँ पे देखिए ज्यादा मिल रहे हैं। और जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि अलग अलग पेरेंट में है, पर्पल राउंड में से देखिए पर्पल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है मेल में, राउंड दिख रहा है फीमेल में, तो यहाँ पे कम मिल रहे हैं। असल में इसी को लेके आगे हम करेंगे एक्सप्लेनेशन, ठीक ना। तो इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर आपको हिंट कर दिया। अच्छा एक बात आप और समझ लीजिए ऐसा, इसका हम आगे यूज करने वाले हैं। ऐसे कैरेक्टर जो सेम पेरेंट में होते हैं उसे कहते हैं कपलिंग फेज, है ना। यानी कैरेक्टर्स प्रेजेंट टुगेदर इन सेम पेरेंट आर सेड टू बी इन कपलिंग फेज। अभी हम लिखेंगे सारी बातें। ऐसे कैरेक्टर जो सेम पेरेंट में होते हैं वो कहलाते हैं कपलिंग फेज में। इसका मतलब कि पर्पल लांग देखिए क्या है, सेम पेरेंट में है, पर्पल भी देखिए मेल में है और लांग भी मेल में है, ठीक ना। तो जो कैरेक्टर सेम पेरेंट में होते हैं वो कहलाते हैं कपलिंग फेज में। हम कह सकते हैं कि पर्पल एंड लांग आर इन कपलिंग फेज, ठीक। ऐसे अब यहाँ पर आ जाइए, रेड राउंड जो ज्यादा मिला है, ये देखिए रेड भी पेरेंट फीमेल पेरेंट में है और राउंड भी फीमेल पेरेंट में है, यानी कि रेड एंड राउंड किस में है, कपलिंग फेज में है। यहां से एक टर्म और लेके साथ में आगे चढ़िए, क्या, कि जो कैरेक्टर कपलिंग फेज में होते हैं उनका प्रोपोर्शन ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। जो जो कैरेक्टर्स सेम पेरेंट में साथ साथ हैं, सेम पेरेंट में साथ साथ को ही कपलिंग फेज कहा जाता है। तो जो कैरेक्टर्स कपलिंग फेज में हैं उनका प्रोपोर्शन हाई होता है। देखिए यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ आप देखिए यहाँ पे, यहाँ भी 7 हो गया, मतलब 16 में से 14 हो गया। और वे कैरेक्टर जो अलग अलग पेरेंट में होते हैं वो कहलाते हैं रिपल्सन फेज में। अभी हम सब लिखेंगे लेकिन बात समझते चलिए जरा सा। तो पर्पल और राउंड, देखिए पर्पल और राउंड, तो पर्पल कहां पर है, देखिए पर्पल आपका मेल पेरेंट में है, और राउंड कहां पर है, देखिए फीमेल पेरेंट में है। तो पर्पल राउंड को अगर पेरेंटल जनरेशन में लेके जाएंगे तो पर्पल कहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेल में है, और राउंड कहां पर है, फीमेल पेरेंट है। यानी पर्पल राउंड कैसा है, उसमें से एक जो कैरेक्टर है पर्पल वो मेल का है और राउंड कहां कहां फीमेल का है। तो ये कहलाएगा कैरेक्टर प्रेजेंट इन रिपल्सन फेज। यानी ऐसे कैरेक्टर जो अलग अलग पेरेंट में होते हैं पेरेंटल जनरेशन में वो कहलाते हैं रिपल्सन फेज में। तो रिपल्सन फेज देखने का आपका प्रोपोर्शन काफी कम आया है, खाली 1 आया आउट ऑफ 16, और यहाँ भी आया 1 आया आउट ऑफ 16, मतलब कुल जोड़ देंगे तो 2 आउट ऑफ 16 यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो आई होप कि मेरी बात कपलिंग एंड रिपल्सन आप समझ गए होंगे। ऐसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो पेरेंटल जनरेशन में सेम पेरेंट में होते हैं वो कहलाते हैं कपलिंग फेज। जैसे पर्पल और लांग, देखिए पर्पल भी मेल में है, लांग भी देखिए दोनों मेल कैरेक्टर हैं, कहलाएंगे कपलिंग फेज में। लेकिन
पर्पल और राउंड को देखेंगे तो पर्पल आपका कहां पर है, मेल में है, राउंड कहां पर है, देखिए फीमेल में है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अलग अलग पेरेंट में है, पेरेंटल जनरेशन में, ये कहलाते हैं रिपल्सन फेज में। तो कपलिंग फेज और रिपल्सन फेज, दो बात आप ध्यान में रखिएगा। तो अब आप यहां से एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो कैरेक्टर सेम पेरेंट में साथ साथ थे, इन जो कपलिंग फेज में थे उनका प्रोपोर्शन हाई है, ठीक है ना, और जो रिपल्सन फेज में उनका प्रोपोर्शन कम है। लेकिन जो इसके पहले हम लोग नॉर्मल टेस्ट क्लास पढ़े थे, वहां क्या पढ़ा गया था कि चाहे कोई कैरेक्टर सेम पेरेंट का हो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, और चाहे वो अलग अलग पेरेंट से आया हुआ कॉम्बिनेशन हो, लेकिन सबका प्रोपोर्शन एक ही आया था। यानी हम लोगों ने जो इसके पहले नॉर्मल टेस्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था, डायहेब्रिड टेस्ट क्लास, वहां पे हम लोग यही पढ़े थे कि 4 डिफरेंट टाइप के प्लांट वहां भी मिले थे, लेकिन चारों का नंबर बराबर बराबर था। यानी वहां पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं था कि ये कपलिंग फेज वाला है कि रिपल्सन फेज वाला है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्लियर कट और बहुत ही आप देख रहे हैं कि हाईली वेल डिफरेंशिएटेड यहाँ पर बात दिखाई पड़ रही है कि कहाँ कोई 7 और कहाँ कोई 1, 7 टाइम्स आप देख रहे हैं हाई है। थोड़ा बहुत नहीं कि आप कहते चलो ठीक है, कहीं कोई मेजरिंग जो हमारे पास पैरामीटर में गलती हो गई होगी, या कोई हमारा कह रहे एक्सपेरिमेंटल कोई मिस्टेक हो गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ पे 1 है और कहाँ पे 7 है, 7 टाइम्स आप देख हायर दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जरूर ये कोई नई चीज होगी जिसको आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। तो थोड़ा साथ में रखिएगा कि जो हमको बिल्कुल बराबर 1 1 1 1 मिलना चाहिए था, ये रेशियो मिलना चाहिए था, यहाँ पे बिल्कुल अलग मिल गया। और अलग मिला तो क्या अलग है, हमने साफ साफ आपको बता दिया है। कपलिंग और रिपल्सन, आप दो टर्म याद रखिएगा। ऐसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो दोनों सेम पेरेंट में हो, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ। देखिए पर्पल भी मेल पेरेंट, मेल कैरेक्टर है, लॉन्ग भी मेल में, तो फिर दोनों ही मेल में है, ये कपलिंग कहलाएंगे, है ना। ऐसे पर्पल और राउंड में देखिए, पर्पल यहाँ पर देखिए मेल में है, राउंड कहाँ पर देखिए फीमेल में है, ये रिपल्सन में कहलाएंगे। तो मैंने कई बार रिपीट कर दिया, आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा, आगे अभी लिख भी दिया जाएगा। अब ये कर लिया गया, चलिए अब आप क्या करिए, आप क्या करिए नहीं, बल्कि बेटसन ने क्या किया था, बेटसन ने क्या किया था कि जो कैरेक्टर यहां पे कपलिंग में था उसको रिपल्सन में डाल दिया, और जो कैरेक्टर रिपल्सन में है कपलिंग में डाल दिया। मतलब ध्यान दीजिएगा, आगे हम क्या लेने वाले, ध्यान दीजिएगा, आगे मैं लेने वाला ये हूं कि देखिए यहाँ पे पर्पल, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राउंड किसमें, रिपल्सन में है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पर्पल मेल में है और राउंड कहां पर है, फीमेल में है। तो मैं कह सकता हूं कि जो क्रॉस हमने यहां लिखा है उसमें पर्पल और राउंड किसमें है, रिपल्सन में है, अलग अलग पेरेंट में है। तो जो कैरेक्टर्स पेरेंटल जनरेशन में अलग अलग पेरेंट में होते हैं रिपल्सन में कहलाते हैं। तो इसका मतलब पर्पल और राउंड जो यहाँ रिपल्सन में है, मैं अगला एक क्रॉस कराऊंगा वहां पर उनको एक साथ लिख दूंगा। यानी अगले क्रॉस में मैं मेल क्या लिखूंगा, मैं मेल लिखूंगा पर्पल एंड राउंड। यानी जो यहाँ पर रिपल्सन में है उसको मैं कपलिंग में डालने जा रहा हूं, और जो यहाँ कपलिंग में है उसको रिपल्सन में डालने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा यहाँ साहब, इसको ढंग से नोट कर लीजिए। यानी हमारा अगला मेल क्या बनेगा, पर्पल एंड राउंड बनेगा। अब फीमेल में क्या बनाऊंगा, मैं रेड एंड लॉन्ग बनाऊंगा। ध्यान दीजिएगा कि यानी कि जो अभी इस क्रॉस में अलग अलग पेरेंट में है, देखिए पर्पल मेल में है, राउंड फीमेल में है, उन दोनों को मैं मेल में लाने जा रहा हूं अगले क्रॉस में। और देख रहे हैं जो रेड यहाँ पर फीमेल में है और लॉन्ग यहाँ पर मेल में है, इसको मैं एक साथ करने वाला हूं। मतलब क्या करना है, या बेटसन ने क्या किया था कि इस क्रॉस में जो कैरेक्टर सेम पेरेंट में थे उसको अलग अलग कर दिया, मतलब कपलिंग को रिपल्सन में डाल दिया, और जो अलग अलग पेरेंट में थे उसको एक साथ कर दिया, मतलब रिपल्सन वाले को कपलिंग में ले लिया और लेके नया क्रॉस कराया। तो मेरे क्रॉस का ध्यान चाहे आप नोट कर लीजिए अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो तो। अगला मेरा मेल पेरेंट क्या होगा, मेरा मेल होगा क्या, पर्पल एंड राउंड, ये हमारा मेल होगा। अब फीमेल क्या होगा, रेड एंड लॉन्ग, ये ध्यान दीजिएगा। तो पर्पल एंड राउंड मेरा मेल बनेगा और रेड एंड लॉन्ग मेरा फीमेल बनेगा। इसको लेकर मैं क्रॉस कराने जा रहा हूं, यही कहीं बेटसन ने कराया था। चलिए कराते हैं। अब क्या करना, वही क्रॉस करना है लेकिन ये बदल के। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखिए मेल जो हमारा है मेल, यहाँ क्या करेंगे प्योर पर्पल के साथ, अब क्या लेंगे आप, पर्पल के साथ पहले क्या लिया था, पर्पल के साथ आपने लॉन्ग लिया था, यहाँ क्या लेंगे, पर्पल के साथ राउंड लेंगे, पर्पल एंड राउंड। देखिए देखिए पिछले क्लास को याद नोट कर लीजिए, पिछले क्लास में पर्पल किसमें था, मेल में था, राउंड किसमें था, फीमेल में था। इस बार देखिए दोनों को हमने एक साथ कर दिया,
यानी कि इसके पहले वाले क्रॉस में देखिए जो अलग अलग था उसको हमने एक साथ कर लिया, यानी हमने रिपल्सन को कपलिंग मिला दिया। फिर क्रॉस किया इन्होंने, यहाँ पर फीमेल, फीमेल कैसी होगी, तो फीमेल क्या किया था करिए, हमने दिखाया था कि रेड वहां पे फीमेल में थी, इसके पहले वाले क्रॉस में रेड यहाँ पर फीमेल में थी, है ना, और लांग यहाँ पर था मेल में था, यहाँ साथ साथ आ रहे हैं, यहाँ फीमेल में रहेगा रेड एंड लांग, देख रहे हैं ना। ये हमारी हो गई पेरेंटल जनरेशन। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे, जो इसके पहले वाले क्रास में कपलिंग में था, देखिए हमने रिपल्सन में कर दिया। पिछले क्रास में मेल में क्या था, देखिए नोट किया होगा आप लोगों ने, मेल में था पर्पल एंड लॉन्ग, इसके पहले वाले क्रास में पर्पल और लॉन्ग एक साथ थे। यहां देखिए हमने क्या किया, अलग कर दिया, पर्पल कर दिया मेल में, लॉन्ग कर दिया हमने फीमेल में, यानी जो कपलिंग में था उसको रिपल्सन में भेज दिया, यानी जो सेम पेरेंट में था उसको अलग अलग कर दिया हमने। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब इस क्लास को जब आप कराएंगे तो अगली जनरेशन F1 मिलेगा, इनको F1 मिला, और F1 में क्या मिलेगा आप जानते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करेगा। यहाँ पर खाली डोमिनेंट कैरेक्टर आएंगे, तो हम जानते हैं पर्पल और रेड में से कौन डोमिनेंट होता है, तो जो स्पीशीज जो पी प्लांट का लिया था इन्होंने, मतलब बेटसन और पनेट ने, उसमें पर्पल डोमिनेंट था, रेड रिसेसिव था, तो यहाँ पर आ जाएगा पर्पल, तो यहाँ पर मिल गया पर्पल। और राउंड और लॉन्ग में से आप जानते हैं लॉन्ग डोमिनेंट होता है, ये हो जाएगा आपका लॉन्ग, यानी जो F1 जनरेशन मिला इनको, ये मिला पर्पल एंड लॉन्ग, ये मिल गया F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन हो गई। अब इसका टेस्ट क्लास कराया इन्होंने क्या कराया, अब कराया डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास, कराइए डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास। तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास तो बिल्कुल वही रहेगा, कोई अंतर रहेगा नहीं। क्या कराया जाएगा यहाँ पर, F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड है इसको किससे क्रॉस कराएंगे, डबल रिसेसिव से कराएंगे ना, तो करा लीजिए। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, आप जानते हैं F1 प्लांट हमेशा हाइब्रिड होता है, इन्होंने लिया यहाँ पर हाइब्रिड पर्पल एंड लॉन्ग, पर्पल लॉन्ग, ऐसो क्रॉस किससे कर दिया, यहाँ पर मान ली इसको हमने मेल मान लिया, तो अगला आपको फीमेल करना पड़ेगा, फीमेल प्योर, क्या रहेगा डबल रिसेसिव। तो पर्पल का रिसेसिव क्या होता है आप जानते हैं, रेड, और लॉन्ग का क्या होता है, राउंड। ये हो गया डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो गया। और जब बेटसन और पनेट ने जब ये क्रॉस कराया तो यहां पर भी उनको वही 4 तरह के फिनोटाइप्स मिले जो इसके पहले मिले थे, फिर वही मिलेगा। तो यहां पर जो मिला, इनको मिला पर्पल एंड राउंड, पर्पल राउंड मिला, फिर इनको पर्पल एंड लॉन्ग मिला, पर्पल लॉन्ग, फिर मिला इनको पर्पल राउंड मिला, फिर पर्पल लॉन्ग मिला, फिर यहां पर रेड राउंड मिला, रेड राउंड, और फिर मिला इनको रेड लॉन्ग। यही 4 तरह के मिलेंगे ना, इनको यही 4 तरह का मिला था। लेकिन इस बार जो इनको रेशियो मिली थी वो रेशियो थोड़ी बदल के मिली, देखिए मिलिए यहां पर मिला इनको पर्पल राउंड, यहां पर मिला, देखिए यहां पर ये 7 1 1 7, थोड़ा देखिए अंतर है, या अगर आप कहिए तो मैं थोड़ा सा इसको बदले दूं कि अगर मैं इसको अगर मैं यहां लिख दूं और इसको यहां लिख दूं तो आपका 1771 हो जाएगा, तो थोड़ा दिखाना आसान रहेगा, है ना। देखिए मैं करने क्या जा रहा हूं कि जो आर्डर आपका पहला था, यहां ये जिस आर्डर में लिखा था मैं इसी आर्डर में लिखने जा रहा हूं, यानी इस क्लास में जो मिला था ना मैं इसी आर्डर में दोबारा लिखने जा रहा हूं, यानी पर्पल लॉन्ग, फिर पर्पल राउंड, फिर रेड लॉन्ग, फिर रेड राउंड, ये लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए जरा सा, यही मैं करने जा रहा हूं। इसको मैं थोड़ा सा बदल दे रहा हूं ताकि कंपेयर करना हम लोग के लिए आसान हो जाएगा।
तो वही सेम आर्डर ले लेते हैं ताकि हम दिखा सकें कि सेम आर्डर में क्या डिफरेंस या वेरिएशन हमको मिलता है। देखिए, तो इनको क्या मिला, इनको मिला पर्पल लॉन्ग, पर्पल लॉन्ग, फिर पर्पल राउंड, पर्पल राउंड, फिर मिला इनको रेड लॉन्ग, और फिर मिला यहां पर रेड राउंड। मैंने वही मैंने फिर दोबारा लिख दिया है रेड राउंड। तो पर्पल लॉन्ग और पर्पल, हाँ पर्पल, देखिए जो इसके पहले जो है वही देख लीजिए, फिर दोबारा मिला लेते हैं। पर्पल लॉन्ग, पर्पल राउंड, रेड लॉन्ग, रेड राउंड, यही है ना, देख लीजिए। तो पर्पल लॉन्ग, पर्पल राउंड, रेड लॉन्ग, रेड राउंड। लेकिन इस बार क्या मिला कि जो इसके पहले वाले में 7 मिला था वो यहां देखिए 1 मिलने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये क्या मिला, ये मिला यहां पर 1, A1 इस टू A7 मिला, ये देखिए 7 मिला और ये 1 मिला, देख रहे हैं ना, या आप नोट कर लीजिए चाहे कॉपी पे। यहां पर्पल लॉन्ग कितना मिल रहा है, 1, देख रहे हैं, यहां पर्पल लॉन्ग है, वहां 1 है। आगे यहां देख लीजिए, यहां पर्पल लॉन्ग कितना है, 7 है, देख रहे हैं ना, कि जो यहां पर 7 है अगले में क्या मिला आपको, 1 मिल गया। अब देखिए पर्पल राउंड यहां कितना है, 7, हम देखिए नोट करते रहिए चाहे तो आप, पर आप लोग चाहें तो एक साथ कॉपी में नोट कर सकते हैं, कंफ्यूजन हो रहा हो तो देखिए पर्पल राउंड यहाँ पे 7 है, पर नोट कर लीजिए पर्पल राउंड 7 है। अब यही पर्पल राउंड देखिए पिछले क्या था, पर्पल राउंड देखिए यहाँ कितना था, 1 है, ठीक। अब देखिए रेड लॉन्ग यहाँ पे 1 है ना, रेड लॉन्ग यहाँ पे 1 है, अगले में देखिए क्या है, रेड लॉन्ग 7 आ गया। तो आप एक बात देख पा रहे होंगे कि जो हमने इसके पहले टेस्ट क्लास कराया था वहां पे आप एक बात साफ साफ देख पा रहे हैं क्या, कि जो टेस्ट क्लास का प्रोडक्ट यहाँ पे 1 है, जो प्रोडक्ट यहाँ पे 1 है इसके पहले वाले में वो 7 था, और जो यहाँ पर 7 है इसके पहले वाले में 1 था, ठीक ना। लेकिन अगर टेस्ट क्लास देखें अगर आप, तो जो यहाँ लिखा है एग्जैक्टली देखिए वही नीचे वही इसके पहले वाले में लिखा हुआ है, आप जा नोट कर देखिए। यहाँ क्या लिखा है, पर्पल लॉन्ग को क्रॉस किससे कहा, रेड राउंड से। हाइब्रिड पर्पल लॉन्ग को क्रॉस किससे कराया, रेड राउंड से। इसके पीछे भी यही लिखा हुआ है, देख लीजिए साहब, वही लिखा है, देखिए पर्पल लॉन्ग हाइब्रिड को क्रॉस कर दिया रेड राउंड से। तो जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास यहां लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही देखिए यहां भी लिखा हुआ है, सेम है। तो अब जरा सोचिए कि जब डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास सेम है तो रिजल्ट कैसे बदल गया भाई। आप कॉपी में चाहे लिख के देख लीजिएगा, इसके पहले जो टेस्ट क्लास लिखा था वहां भी यही लिखा था, पर्पल लॉन्ग हाइब्रिड को क्रॉस कर दिया रेड एंड राउंड से। ये इसके पहले भी है, यही तो होगा, बिना आप जानते हैं। अरे भाई डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास कराना क्या करेंगे, एक डाई हाइब्रिड लेंगे, और आप जानते हैं हाइब्रिड तो हमेशा डोमिनेंट होता है, तो जब आप डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास कराएंगे तो आपका ये डोमिनेंट ही तो होगा, क्योंकि रिसेसिव हाइब्रिड हो ही नहीं सकता, आप जानते हैं। तो आपको यहाँ क्या पर डोमिनेंट ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ यही डोमिनेंट आपने इसके पहले भी लिया था, और डबल रिसेसिव यहाँ पर है, डबल रिसेसिव वहां भी रहेगा, यानी दोनों केस में टेस्ट क्लास बिल्कुल सेम है। फिनोटाइप भी बिल्कुल सेम मिले हैं, लेकिन करेक्टर में जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, एकदम अंतर है। इस क्लास में जो पर्पल लॉन्ग यहाँ पे 1 दिखाई पड़, देख रही है यहाँ पर्पल लॉन्ग कितना है, 1 है ना। अब जरा इसमें आके देख लीजिए पर्पल लॉन्ग कितना है, 7 है। देखिए मैं कई बार दिखा चुका हूं कि जो यहाँ पे 7 है अगले वाले में 1 हो गया, और जो यहाँ पे 1 है अगले वाले में 7 हो गया। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक ना। अब ये रिजल्ट देख करके बेटसन और पनेट बिल्कुल चकरा गए, उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि आखिर में हो कैसे रहा है। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास जो यहां लिखा है एग्जैक्टली वहां भी लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, फिनोटाइप भी सेम आ रहे हैं, लेकिन प्रोपोर्शन में बहुत बड़ा अंतर है। इस बार जो यहाँ पे 1 दिखाई पड़ रहा है अगले में 7 दिखाई पड़ रहा है, और जो यहाँ पे 7 है अगले में 1 हो गया। तो ये कैसे हुआ, इस बात को बेटसन पंडित एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने कर दिया था, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो याद रखिएगा, कोई आपसे कहता है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट
which was very important in discovering the linkage and crossing over was performed by, तो आपका आंसर होगा बेटसन एंड पनेट। किस प्लांट पे किया था? तो आपका आंसर होगा लेथायरस ओडोरेटस, स्वीट पी पर किया था। कौन कौन से कैरेक्टर थे? तो आपका आंसर होगा फ्लावर कलर और पॉलन का शेप। फ्लावर कलर में क्या था? तो आप बोलेंगे पर्पल था डोमिनेंट और रेड था रिसेसिव। पॉलन शेप में बोलेंगे लॉन्ग था डोमिनेंट और राउंड था रिसेसिव। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रास कराया गया, दोनों में टेस्ट क्रास कराया गया, लेकिन पेरेंटल जनरेशन में थोड़ा अंतर कर दिया गया था। मैंने ढंग से दिखा दिया आपको कि जो एक क्रास में कपलिंग में था अगली में रिपल्सन कर दिया, और जो रिपल्सन था उसको कपलिंग में कर दिया। एक कपलिंग और रिपल्सन क्या है मैं बता चुका हूं आपको, आगे मैं लिख भी दूंगा कि ऐसे कैरेक्टर का सेट जो सेम पेरेंट में होते हैं कपलिंग फेज कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पर्पल भी मेल में है और राउंड भी मेल में है, तो पर्पल राउंड किसमें कहलाएगा? कपलिंग फेज में कहलाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे रेड भी फीमेल में है, लॉन्ग भी फीमेल में है, तो रेड लॉन्ग कपलिंग फेज में कहलाएगा, ठीक। अच्छा देखिए पर्पल यहाँ पर मेल में है और रेड कहाँ पर है? फीमेल में है, देख रहे हैं ना। तो पर्पल और देखिए पर्पल और लॉन्ग, पर्पल लॉन्ग देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा पर्पल लॉन्ग, ये पर्पल लॉन्ग। तो पर्पल किसमें देखिए मेल में है और लॉन्ग किसमें है? फीमेल में है, तो आप यहाँ पर आपको रिपल्सन में कहलाएगा। तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, हालांकि ध्यान दीजिएगा, जो मैं कपलिंग और रिपल्सन का हेल्प ले करके और इसको एक्सप्लेन पिछले भी किया था क्लास में, यहाँ भी कर रहा हूं, ये बेटसन और पनेट ने नहीं दिया था। बाद में आप जानते हैं टीएच मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा कि ये जो क्रॉस किसने कराया था? बेटसन और पनेट ने किया था। उन लोगों को ये रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट बड़ा डिस्टर्बिंग था और इस रिजल्ट को बेटसन और पनेट एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मतलब हमने जो आज आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया ऐसा क्यों हुआ, इसको बेटसन और पनेट एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपेरिमेंट हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं, ठीक ना। हालांकि मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन वो जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ वो मॉर्गन के कॉन्सेप्ट का यूज करके दिखा रहा हूँ कि जो कैरेक्टर देखिए पर्पल लॉन्ग देखिए क्या दिखाई है, वन क्यों है? तो आप देख रहे हैं पर्पल आपके यहाँ पर मेल में है और लॉन्ग कहाँ पर है? फीमेल में है। तो जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन टेस्ट क्लास के रिजल्ट का अलग अलग पेरेंट में होते हैं यानी जो रिपल्सन फेज में होते हैं वो कम आते हैं। देखिए पर्पल कहाँ पर है? आप देख रहे हैं मेल में है, लॉन्ग कहाँ पर है? फीमेल में है। तो जो कैरेक्टर पेरेंटल जनरेशन में अलग अलग होते हैं मतलब रिपल्सन फेज में होते हैं, उनका प्रोपोर्शन हमेशा कम रहता है, इसलिए पर्पल लॉन्ग यहाँ पर क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पर्पल लॉन्ग 1 है, क्यों कम 1 है? कि पर्पल कहाँ पर देखिए मेल में है, लॉन्ग कहाँ पर है? फीमेल में है। तो ऐसे डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास के रिजल्ट जो अलग अलग पेरेंट में होते हैं यानी कि रिपल्सन फेज में होते हैं, उनका प्रोपोर्शन हमेशा कम होता है। देखिए पर्पल आपका मेल में है, लॉन्ग आपका फीमेल में है, तो जो अलग अलग पेरेंट से आएंगे उनको हम कहेंगे कि वो रिपल्सन फेज में थे, उनका प्रोपोर्शन कम होता है। यही पर्पल लॉन्ग, जरा सा पीछे आइए, यहाँ देखिए पर्पल लॉन्ग, वही पर्पल लॉन्ग यहाँ पर 7 है, क्यों ऐसा हो गया? तो देखिए इस बार जो क्रॉस लिखी हुई है ना, देखिए पर्पल किसमें है? मेल में है, लॉन्ग किसमें है? मेल में है, यानी पर्पल और लॉन्ग दोनों ही सेम पेरेंट में है। देख रहे हैं आप लोग ना, पर्पल भी मेल में है, लॉन्ग भी मेल में है, और जब दोनों कैरेक्टर सेम पेरेंट में होते से कहते हैं कपलिंग फेज। तो जो कपलिंग फेज में रहते हैं उनका प्रोपोर्शन ज्यादा मिलता है। लेकिन ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये कपलिंग और रिपल्सन हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट आने के बाद की बात है, और मैं आपको यहाँ पर जरूर मैंने दिखा दिया कैसे ऐसा हो रहा है। लेकिन बेटसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो आपके सामने दोनों एक्सपेरिमेंट हैं, बेटसन ने सारी बातें बता नहीं पाए थे, ठीक ना। तो बेटसन ने सिंपली क्या किया? बेटसन और पनेट ने खाली ये डाई हाइब्रिड टेस्ट का परफॉर्म कर दिया, रिजल्ट्स उनको मिल गए, फाइंडिंग उनके सामने आ गई, लेकिन बिल्कुल जो बिल्कुल एक्सेप्शनल फीचर दिखाई पड़ रहा है, एबनॉर्मल फीचर दिखाई पड़ रहा है, जो हमने अब तक क्या पढ़ा था कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1:1 होती है, वो बदल के हो गई 7:1:1:7। बहुत बड़ी बात है ये। अब तक पूरी दुनिया क्या पढ़ रही थी 1906 के पहले कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो हमेशा 1:1:1:1 होती है,
यानी डाई हाइब्रिड क्लास में 4 तरह के प्लांट मिलते हैं, 4 तरह के कॉम्बिनेशन मिलते हैं, लेकिन चारों बिल्कुल बराबर बराबर नंबर मिलते हैं, अलग अलग नहीं मिलते हैं। तो इसको दुनिया पहले पढ़ रही थी, एकदम नई बात आ गई। किसी डाई हाइब्रिड क्लास में आप देख रहे हैं कि 4 तरह के कॉम्बिनेशन मिल तो रहे हैं, लेकिन चारों में बहुत बड़ा अंतर है भाई। कहाँ कोई 1, ये वाला आपका 1 है तो कितना आपका 7 है, 1 और 7 का अनुपात यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो जो एक्सपेक्टेड था कि 1 1 1 1 आएगा, ये वाला आएगा, वो आ गया 7:1:1:7 आ गया। और इस तरह से इस क्लास के रिजल्ट को बेटसन और पनेट बिल्कुल समझ नहीं पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड रहा। लेकिन बाद में आप जानते हैं जो फादर ऑफ जो मॉडर्न जेनेटिक्स को हम लोग टी.एच. मॉर्गन कहते हैं, तो टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया था, सेम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था, किसमें, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे किया था। उन्होंने भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, उनको भी कुछ ऐसी तरह की इस तरह की फाइंडिंग्स वहां पर मिली थी, और उन फाइंडिंग को पाने के बाद तब टी.एच. मॉर्गन ने इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया, कौन सा, कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस, और उसका हेल्प लेकर इसे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। तो जो मैंने अभी आपको कपलिंग कहा के मैंने 7 बता दिया, रिपल्सन कहा के हमने 1 बता दिया, ये सारी बातें बेटसन और पनेट की नहीं है। भले ही मैंने उसका हेल्प लेके आपको बता दिया कैसे, क्यों यहाँ पर 7 आया, क्यों यहाँ पे 1 आया। तो बड़ी सिंपल सी बात देखिए, पर्पल लांग को ले जाइए पेरेंट में, पर्पल भी मेल में, लांग भी मेल में, दोनों सेम पेरेंट में है, यानी कपलिंग में है, तो उनका हिस्सा ज्यादा आएगा, 7 आ गया। अब आइए पर्पल राउंड 1 कैसे आ गया, तो देखिए पर्पल कहां पर है, देखिए मेल में है, राउंड कहां पर, देखिए यहाँ पर फीमेल में है। तो जो अलग अलग पेरेंट से आएंगे उनका प्रोपोर्शन कम हो जाएगा और रिपल्सन फेज में कहलाएंगे। लेकिन ये बात मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये बात बेटसन और पनेट की नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट में बेटसन और पनेट ने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया था, या कहिए नहीं कर पाए थे। बाद में टी.एच. मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, तो वहां पर से ये बातें सारी सामने आती हैं। तो आप आसानी से कह सकते हैं क्या कि जो कैरेक्टर सेम पेरेंट में होते हैं, यानी कपलिंग फेज में होते हैं, उनके आगे भी साथ साथ रहने के चांसेस अधिक होते हैं, इसीलिए उनका प्रोपोर्शन हाई होता है। कपलिंग फेज में पर्पल और लांग, इसलिए पर्पल और लांग आपका यहाँ पर ज्यादा मिला, 16 में से 7 मिल गया। अच्छा देखिए यहाँ पर रेड एंड राउंड 7 क्यों मिल गया, आप चेक करिए, रेड आपका किसमें है, फीमेल में है, राउंड किसमें है, देखिए यहाँ पर फीमेल में है। तो रेड राउंड दोनों सेम पेरेंट में है, मतलब कपलिंग फेज में है, इसलिए इनका प्रोपोर्शन यहाँ पे ज्यादा मिला। फिर आपके रेड लांग यहाँ पे 1 कैसे होगा, चेक करिए, रेड कहां पर है, देखिए रेड आपका यहाँ पर फीमेल में है, लांग कहां पर है, देखिए लांग आपका मेल में है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जो अलग अलग पेरेंट से आए हैं, मतलब रिपल्सन फेज से आए हैं, वो कहलाते हैं कि वो रिपल्सन फेज में कहलाते हैं इनफैक्ट, और उनका प्रोपोर्शन कम होता है। तो इसी को टी.एच. मॉर्गन ने कहा था कि जो कैरेक्टर कपलिंग फेज में होते हैं, मतलब सेम पेरेंट में होते हैं, उनके आगे के जनरेशन में भी साथ साथ रहने की टेंडेंसी हाई होती है, इसलिए इनका प्रोपोर्शन अधिक मिलता है। और जो कॉम्बिनेशन अलग अलग पेरेंट से आए हुए हैं, देखिए पर्पल आया कहां से, मेल से आया है, राउंड कहां से आया, फीमेल से आया है, जो कपलिंग जो रिपल्सन फेज से आए हैं, जो अलग अलग पेरेंट से आए हैं, उनके यहाँ पे जो दूर दूर थे पेरेंटल जनरेशन में, उनके आगे भी दूर रहने के चांसेस अधिक होते हैं, इसलिए इनका प्रोपोर्शन कम आता है। ये सारी बात है कपलिंग और रिपल्सन हाइपोथेसिस की। तो यही वो, ध्यान दीजिएगा, यही वो कॉन्सेप्ट है जो आगे चल करके लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की नींव डालता है। आई होप कि मेरी बात आप ढंग से समझ गए होंगे कि इसी सेम डाई हाइब्रिड क्लास में यहाँ जो 7:1:1:7 मिला, अगले में देखिए आपका ठीक उल्टा हो गया, 1:7:7:1 हो गया, ठीक है ना। देखिए जैसा ये आप चाहे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, जो डाई हाइब्रिड क्लास हमने टेस्ट क्लास हमने यहां लिखा है, देखिए जैसा एग्जैक्टली वही हमने इसके पीछे लिखा था। लेकिन इस क्लास में पर्पल लांग जो यहाँ पे 1 है ना, देखिए आप नोट कर लीजिए, पर्पल लांग यहाँ पे 1 है ना। आइए इसके पीछे देखते हैं क्या है, ये कितना देखिए आप 7 हो गया, देख रहे हैं ना। सेम क्रास होने के बाद भी रिजल्ट यहाँ पर अंतर इसलिए हो रहा है क्योंकि एक क्रास में वो कपलिंग फेज में था और एक क्रास में रिपल्सन फेज में है, ठीक। तो यही वो कपलिंग और रिपल्सन हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंट है जो शुरुआत किया था बेटसन और पनेट ने, और बाद में मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट करके उसको एक्सप्लेन किया था। आई होप मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं कि कपलिंग क्या कहलाएगा, रिपल्सन क्या कहलाएगा, इसकी मेन फाइंडिंग्स क्या हैं। तो हम लिख दे रहे हैं फाइंडिंग्स, हालांकि मैं सारी बात आपको बता दिया हूं, फिर भी मैं इसको लिख दे रहा हूं, फाइंडिंग्स ऑफ
कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस, कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस। पहली बात याद रखिए, कपलिंग फेज किसे कहते हैं? कपलिंग फेज क्या चीज है, पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। हालांकि आप जान ही गए हैं कि ऐसे कैरेक्टर जो सेम पेरेंट में होते हैं वो कहलाते हैं कपलिंग फेज में। हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन सेम पेरेंट, प्रेजेंट इन सेम पेरेंट आर सेड टू बी इन कपलिंग फेज, said to be in coupling phase, coupling phase। आप बात समझ गए? मैं फिर दिखा दूंगा आपको एग्जांपल में। देखिए ऐसा, देखिए पर्पल भी मेल में है और लांग भी मेल में है, तो पर्पल लांग क्या कहलाएंगे? कहलाएंगे कपलिंग फेज। देखिए यहाँ पर पर्पल लांग, ये टेस्ट क्लास के रिजल्ट हैं। तो पर्पल में देखिए मेल में है, लांग भी मेल में है, तो जो ये जो पर्पल लांग दोनों ही सेम पेरेंट में कहलाएंगे कपलिंग फेज में। ध्यान दीजिएगा, ये कैरेक्टर क्या है? कपलिंग फेज में है। ये बात हो गई। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब आ जाइए रिपल्सन फेज। रिपल्सन फेज, रिपल्सन फेज ये क्या होती है? कैसे कैरेक्टर जो अलग अलग पेरेंट में होते हैं वो कहलाते हैं रिपल्सन फेज में। ये सब बात मैं आपको समझा चुका हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, फिर भी लिख दे रहा हूं ताकि भूले तो रिवाइज आप कर लें। अब क्या बोलेंगे? कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पेरेंट ना, कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पेरेंट, प्रेजेंट इन डिफरेंट पेरेंट are said to be in repulsion phase, repulsion phase। ठीक, एग्जांपल देख लीजिए। पर्पल एंड राउंड, देखिए पर्पल राउंड, तो पर्पल कहां पे चेक करिए पेरेंटल जंक्शन में? पर्पल आपका है देखिए मेल में है, ये मेल है, और राउंड कहां पर? देखिए यहाँ पर राउंड आपका फीमेल में है। तो इस कॉम्बिनेशन का पर्पल मेल में है और राउंड कहां पर है? फीमेल में है, इसलिए पर्पल राउंड क्या हुआ? रिपल्सन फेज में हुआ। ठीक ना, आपका रिपल्सन फेज में है। ये है किसमें? ये रिपल्सन फेज में है, और ये किसमें था? कपलिंग फेज में। तो मैंने बिल्कुल एग्जाम्पल सहित आपको दिखा दिया कि कपलिंग फेज में कब कहेंगे और रिपल्सन फेज में कब कहेंगे। ठीक, अगली फाइंडिंग देखिए। अगली फाइंडिंग ये है कि जो कैरेक्टर पेरेंटल जनरेशन में साथ साथ सेम पेरेंट में होते हैं, यानी कपलिंग फेज में होते हैं। मैंने क्या कहा कि जो कैरेक्टर पेरेंटल जनरेशन में सेम पेरेंट में होते हैं, मतलब कपलिंग फेज में होते हैं, आगे के जनरेशन में भी वो साथ साथ रहने का प्रयास करते हैं, इसीलिए उनका प्रोपोर्शन हाई आता है। कितना आता है? 7/16 आता है। ठीक ना, अगली फाइंडिंग यही है इस हाइपोथेसिस की। क्या? कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन या प्रेजेंट टुगेदर इन सेम पेरेंट, और सेम पेरेंट वालों को ही तो कपलिंग फेज कहते हैं ना। सेम पेरेंट, दैट इज इन कपलिंग फेज। जो कपलिंग फेज में है, एक पेरेंट में साथ साथ हैं, क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, टेंड टू रिमेन टुगेदर, आगे भी साथ साथ रहने का प्रयास करते हैं। टेंड टू रिमेन टुगेदर इन फॉलोइंग जनरेशन आल्सो, आगे की जनरेशन में भी साथ साथ रहने का प्रयास करते हैं। फॉलोइंग जनरेशंस आल्सो, देयरफॉर are obtained in higher proportion
ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, ज्यादा अनुपात में मिलते हैं। और कितने मिले थे, दैट इज कितने मिले थे, 7 + 7 / 16, यानी कि 14/16। मतलब क्या हुआ कि 16 में से 14 थे वो कपलिंग फेज वाले थे। आपको मैं सारा रिजल्ट दिखा चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। इस क्लास को बहुत सीरियसली आप देखिएगा, आप लोग समय से जुड़ा करिए, देखा करिए। और अगर मान लीजिए देखने के बाद भी अगर कोई डाउट होता है आप लोग पूछा करिए, पूछ लीजिएगा अगले क्लास में। अब मैंने दिखाया था कि साथ साथ कैसे मिला था। ठीक, दूसरी फाइंडिंग यहाँ की क्या है, अगली फाइंडिंग ये है कि जो कैरेक्टर अलग अलग पेरेंट में होते हैं, अलग अलग पेरेंट के कैरेक्टर को हम लोगों ने कहा था रिपल्सन फेज में। तो जो पेरेंटल जनरेशन में अलग अलग होते हैं, आगे के जनरेशन में भी अलग अलग ही रहना चाहते हैं, साथ साथ नहीं आना चाहते। इसीलिए साथ साथ आने के चांसेस उनके कम हो जाते हैं। मैंने क्या कहा कि ऐसे कैरेक्टर जो, मैं फिर दिखाऊं एग्जाम्पल आप लोगों को, जरा देखिए एग्जाम्पल फिर देखिए अपना। ये यहाँ देखिए पर्पल राउंड, पर्पल राउंड देखिए, पर्पल कहां पर है पेरेंट में, आइए पर्पल कहां पर है, मेल में। देखिए मेल में पर्पल। राउंड कहां पर, देखिए राउंड आपका फीमेल में है ना। तो जो पेरेंटल जनरेशन देखिए, कोई इसमें पर्पल आपका मेल में है, राउंड फीमेल में है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो पेरेंटल जनरेशन में अलग अलग पेरेंट में था, पर्पल मेल में है, राउंड में बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप भूल ना पाए, राउंड कहां पर है, फीमेल में है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जो पेरेंटल जनरेशन में अलग अलग थे, कोई मेल में था कोई फीमेल में था, इसी को हम कहते हैं रिपल्सन फेज में। तो जो पेरेंटल जनरेशन में अलग अलग रहते हैं, आगे भी अलग अलग ही रहना चाहते हैं, यानी साथ साथ आने के चांसेस उनके कम हो जाते हैं। मान लो 2 लोग हैं और दोनों लोग मिलना ही नहीं चाहते, दूर दूर रहना चाहते हैं। तो जिनकी नेचर है, जिनकी टेंडेंसी है, जिनकी अपनी इच्छा है कि हम दूर दूर रहे, मिले ही ना, तो उनके मिलने के चांस क्या होंगे, बहुत कम होंगे ना। और भाई बाई चांस कहीं एक्सीडेंटली मिल गए तो मिल गए। तो जब उनकी खुद की अपनी इच्छा है कि हम दूर दूर रहेंगे, हम मिलना नहीं चाहते, तो बाई चांस कहीं मिल जाएंगे। पता चला कि साल भर में 10 मिनट के लिए कहीं मिल गए होंगे एक साथ। तो देखिए यहाँ पे साथ साथ आने का चांस क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया कि पेरेंटल में पर्पल था मेल में, राउंड था फीमेल में, यानी अलग अलग पेरेंट में थे। और अलग अलग पेरेंट को, जो मैंने रिपल्सन मैंने कहा था ना, तो जो पेरेंटल जनरेशन में अलग अलग होते हैं, रिपल्सन में होते हैं, उनके साथ साथ आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन इनका हिस्सा कितना मिला, खाली 1 मिला। यहाँ 7 है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 हो गया। कुल जोड़ देंगे इनका हिस्सा कितना आएगा, कुल जोड़िए 7 + 1 + 1 + 7, मतलब कुल 16 होंगे ना। 16 में देखिए खाली 2 लोग ये लोग हैं, है ना। यही बात मैं लिखने जा रहा हूं कि जो कैरेक्टर अलग अलग पेरेंट में होते हैं, जो रिपल्सन फेज में होते हैं, उनके साथ साथ आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। यानी जो पेरेंटल जनरेशन में अलग अलग रहते हैं, आगे भी अलग अलग ही रहना चाहते हैं, इसलिए उनके साथ साथ आने का चांस बहुत ही कम होता है, इसलिए उनका शेयर बहुत ही कम हो जाता है। 16 में खाली 2 हो जाता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, आई होप सो। अब क्या कहेंगे, अगली फाइंडिंग क्या है, हम लोग फाइंडिंग्स पढ़ रहे हैं इस क्लास जो हमने कराया था। अगली फाइंडिंग ये है कि कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पेरेंट, और जो कैरेक्टर पेरेंटल जनरेशन में अलग अलग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं रिपल्सन फेज। दैट इज इन रिपल्सन फेज, रिपल्सन फेज क्या चाहते हैं, वो प्रयास करते हैं, टेंड टू रिमेन सेपरेट। जो पेरेंट में अलग अलग थे, आगे भी अलग ही रहना चाहते हैं, टेंड टू रिमेन सेपरेट इन फॉलोइंग जनरेशन आल्सो, या ऑफस्प्रिंग आल्सो कह सकते हैं। फॉलोइंग यानी ऑफस्प्रिंग जनरेशन, फॉलोइंग जनरेशंस आल्सो, यानी जो पेरेंट में अलग अलग थे, आगे भी अलग अलग ही रहना चाहते हैं। तो जो अलग अलग रहना चाहता है, उसके साथ साथ आने के चांस अपने आप कम हो जाएंगे। सामान्य सी बात है भाई कि 2 लोग दूर दूर रहना चाहते हैं, तो उनके पास आने का चांस क्या होगा, कम ही तो होगा ना। अधिकांश टाइम दूर दूर रहेंगे, वो तो एक्सीडेंटली बाई चांस कभी पास आ गए, अलग बात है। तो ये भी क्या करेंगे, दूर दूर रहना चाहते हैं, इसलिए उनके पास पास आने का चांस हमेशा कम हो जाता है। देयरफॉर their proportion
कौन सा प्रोपोर्शन? टुगेदर वाला, साथ साथ वाला, साथ साथ वाला प्रोपोर्शन क्या होता है? देयर प्रोपोर्शन बिकम्स वेरी लो, बहुत कम हो जाता है ना साथ साथ वाला। कितना हो गया था? हो गया था 1 + 1/16, यानी कि 2/16। ये हो गया था ना, 16 में खाली 2 थे। ये पूरी की पूरी बात मैंने आपको पूरे एक्सपेरिमेंट सहित, देखिए आज हमने ढेर सारी बातें आपको बताई थी। अगर हम लोग शुरुआत करें क्लास की, तो हम लोग क्लास की शुरुआत यहां से किए थे, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत आज हमने किया था। कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस की थोड़ी सी बात हमने किया था। शुरुआत किसने किया था? बेटसन और पनेट नाम के साइंटिस्ट ने, क्या करके? एक डाई हाइब्रिड क्रॉस टेस्ट क्रॉस करा करके। कौन सा प्लांट था? स्वीट पी था। बॉटनिकल नेम लिथाइल रोडोरेटस होता है। करेक्टर यहाँ पे 2 थे, पहला था फ्लावर कलर, जो स्पीसीज इनकी थी उसमें फ्लावर कलर कैसा था? पर्पल और रेड था। फ्लावर डोमिनेंट था, रेड रिसेसिव था। और ऐसे पालन शेप में लॉन्ग यहाँ पे डोमिनेंट था, राउंड यहाँ पे रिसेसिव था। यहाँ शुरुआत हुई थी, सारी बात आप याद कर लेंगे। फिर आगे हम देखिए, हमने आगे आपको क्रॉस करके दिखाया था। ये सारी यहाँ पर हमने टेस्ट क्लास के बारे में थोड़ा सा बता दिया, हालांकि आप पहले भी सारी बात पढ़ चुके हैं, ये सारी बात हो गई थी। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे एक क्रॉस कराया था, फिर हमने इसका रिजल्ट देखिए लिखा था, और ये रिजल्ट बिल्कुल वही है जो बेटसन पनेट को मिला था। इसके बाद से फिर हमने दूसरा एक एक्सपेरिमेंट कराया था क्रॉस, ये क्रॉस कराया, फिर सारी फाइंडिंग लिख दिया हमने। ये सारी बात आपकी यहाँ पर पूरी होती है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ढंग से इस लेक्चर को, जो लोग बाद में जुड़े हैं, इसको ढंग से देख लीजिएगा आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बिल्कुल बेसिक है, यही यहाँ पर बैकबोन है, यही बिल्कुल ग्राउंड लेवल है किसका? लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस की बात थी, हमने सब बात बताने का पूरा प्रयास किया है। अगर आप देखेंगे तो आई होप तो आप जरूर समझ जाएंगे। और इसके आगे अब बिल्कुल जो मॉडर्न हमारा कॉन्सेप्ट है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का, उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाली बात पे भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, प्लांट का नाम पूछा जाता है, एक्सपेरिमेंट का नाम पूछा जाता है, और ये सब रेशियो पूछी जाती है, मैंने सब बता दिया आपको। तो आज सारी जो बिल्कुल हिस्टोरिकल वाली बात थी, सारी हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगले क्लास में बिल्कुल लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो क्रोमोसोम्स और लिंक्ड जीन्स का कॉन्सेप्ट है, जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है, उसको लेकर अगले क्लास में फिर हम दोबारा बात करेंगे। तो आई होप कि ये बात को आप ढंग से दोबारा देख लेंगे, समझ लेंगे। अगर कोई डाउट हो फिर दोबारा आप लोग हमसे समय से जुड़ के बात कर लीजिएगा, उसको देख लिया जाएगा। और अगले क्लास में इसके मॉडर्न हाइपोथेसिस के साथ हम फिर दोबारा अगली क्लास लेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत ढंग से रहते हुए अपनी पढ़ाई ढंग से कर रहे होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट अगर होगा तो हमसे आप फिर दोबारा पूछ लेंगे टाइम से जुड़ के। आज मैं क्लास नहीं रोकता हूँ, अगली क्लास फिर दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय द लाइफ।